in favor of it may say yes. All those in favor may say aye. All those in favor say aye. All those in favor say aye. All those in favor say aye. शोर होता रहा, डेस्क बजते रहे, मगर आए आए के आवाजों में पीटीआई तारीखी तब्दीलियां ले आई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी चलेगी, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट भी डालेंगे। पार्लियामान में कानून साजी का सुनामी, रिकॉर्ड तादाद में बिल्स मंजूर। कामयाबी पर वजीर आजम और हुकूमती अरकान डेस्क बजाकर खुशी का इजहार करते रहे। बिल पेश करने के दौरान बाबर अवान का सांस फूला, स्पीकर को नतीजा भूला। Procure and used in a prescribed manner, subject to secrecy and the security, standalone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. All those that say no, I think I have it in consecutive amendments rejected. Now I put adopted. I think I have it in consecutive amendments adopted. ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। पूरी ज्वाइंट ऑपोजिशन ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपकी खिदमत में पेश किया, बहुत शानदार तजावीज दी गई, लेकिन जनाब स्पीकर आपने फिर राब्ता मुनक़ते कर लिया। ये घोषणा था। काली नीयत, काले कवानीन, इविल मशीन। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी यलगार, बोले हुकूमत को अब आवाम से वोट नहीं मिलने, इसीलिए साजिश रचाई जा रही है। स्पीकर साहिब, गैर कानूनी बिल पास हुआ तो आवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अदालत जाने का ऐलान किया, इलेक्शन मानने से ही साफ इनकार किया। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालत को धोना चाहते हैं। आज ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। शेर पर सवा शेर, शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ को जवाब दे दिया, कड़ी तनकीद का निशाना भी बना दिया। बोले ओवरसीज पाकिस्तानियों का डॉलर कबूल मगर उनका वोट देना कबूल नहीं, क्या ये दोहरा मयार नहीं? वजीर खारजा ने कहा, इजलास उजलत में होता तो आप अपने अरकान को कैसे बुलाते? हमारे पास अददी अक्सरियत ना होती तो हम बिल कैसे पेश करते? इजलास वक्त हासिल करने के लिए नहीं, अपने साथियों के सवालात पर मौखर किया। स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। ऐवान में पसपाई, ऑपोजिशन की जान पर बनाई। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और वजीर आजम के गठजोड़ का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने कानून साजी को बुलडोज करने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने भी दिलचस्प तबसरा कर दिया, बोले बीज कोई और लगा रहा है मगर फल कोई और खाएगा। क्या कहना चाहेंगे? जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। ऑपोजिशन की रीत ना बदली, इंतखाबी निज़ाम बदल गया। हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने सुलेमानी चादर ओढ़ ली। तहरीक के हक में 221, मुखालिफत में 203 वोट पड़े। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस के करीब आकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। खूब गर्मा गर्मी हुई और ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जाने से पहले स्पीकर से शिकवे करते रहे। आपके कैसे हो सकता है? हमारा अगर इस बड़ी ज्यादती की बात है। किस तरह आगे बढ़े? हम तो अगर आप ये करना, वी आर गोइंग, हम तो वॉकआउट करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी
वो हमारे सरों के ताज हैं। हमें उनके वोटिंग राइट से तो इख्तलाफ दूर की बात है, हम उसकी भरपूर तायीद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। आप कहते हैं कि हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है जनाब स्पीकर कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक हासिल नहीं है? ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक है? नहीं नहीं, हक नहीं है। नहीं नहीं, वोट का हक होना चाहिए। 3 जमातें, 3 कहानियां, हुकूमत को टफ टाइम देने के दावेदार पार्लियामान में तकसीम नजर आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात को सराहा। बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जाली ट्रस्ट डीड से मरियम नवाज ने असासे छुपाने में मुआविनत की। कैप्टन सफदर ने दस्तखत किए। बरतानिया से खत का जवाब आया। बेनिफिशियल मालिक मरियम नवाज हैं। उन्होंने मुल्कियत तस्लीम नहीं की, लेकिन हमने उन्हें मालिक साबित किया। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब का मौक़िफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हमारा नहीं। ख्याल कानून शहादत में इस खत की कोई अहमियत नहीं। सरमायाकारी 1980 में हुई तो मरियम कितने साल की थी? उस वक्त 7 साल की थी। मरियम नवाज ने अपनी उम्र खुद बता दी। जब कोई बयान हल्फी आता है तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकता। बयान हल्फी का जवाब बयान हल्फी होता है। अल्लाह पर भरोसा था, एक दिन सच सामने जरूर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज की गवाही आ गई। समाअत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा, मुनसिफ को इंसाफ ना मिले तो मुझे और आपको कैसे मिलेगा? मुल्क में वही जाली हुकूमत है और वही ताकत का गलत इस्तेमाल है। कौन जिम्मेदार है उमर शरीफ साहब की मौत का? उमर की जो फैमिली है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और मुझे लगता है कि उनकी फर्स्ट मिसेज और उनका बेटा जवाद, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जो है जिम्मेदार हैं। उमर शरीफ को जिसने रुलाया, रोज़े महशर उनका गिरबान पकड़ूंगी, मुआफ नहीं करूंगी। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल कहती हैं, सऊदी अरब जाने का इंतजाम हो चुका था। डॉक्टर्स ने जवाद को बताया 15 रोज में इलाज ना हुआ तो उमर 1 माह भी जिंदा नहीं रह सकेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची में सदर की कोऑपरेटिव मार्केट के बाद ज़ैनब मार्केट के विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी। कपड़ों के कई गोदाम जल गए। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और स्नॉर्कल ने आग पर काबू पा लिया। लियारी के अपार्टमेंट में गैस लीकेज से धमाका। 1 शख्स जाँ बहक, 5 बच्चे और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। कराची में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में शामिल। सईद गनी और निसार खोड़ो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। निसार खोड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी सबकी जमात है। ख्वाजा सराओं की रहनुमा बिंदिया राना का बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का इजहार। हम पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब को इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम देखना चाहते हैं और वो आने वाले दिनों में वजीर आजम होंगे। अली जफर का मिशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। अदालत में मिशा की वालदा सबा हमीद के बयान पर जिरा। अली जफर के वकील ने पूछा, मिशा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पोस्ट में लिखती हैं जैमिंग सेशन यादगार रहा। सबा हमीद ने जवाब दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं और फेसबुक पोस्ट मुझे याद नहीं। वकील ने पूछा, सच कौन बोल रहा है, आप, इफ़त उमर या मिशा? सबा हमीद बोली, तीनों सच बोल रहे हैं। अदालत ने मिशा की तलबी से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। पाक भारत सीरीज मुश्किल है,
ट्राई सीरीज का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं भारत को एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आना होगा। बड़े इवेंट में खेलने से मना करना आसान नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी का सिला। T20 क्रिकेट में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान की 5वीं पोजीशन। विराट कोहली 8वें नंबर पर बरकरार। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। और शाहीन अफरीदी का भारत के खिलाफ स्पेल आलमी कप का शानदार लम्हा करार। फैसला आईसीसी के ऑनलाइन पोल में हुआ।